जी हाँ दोस्त, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था कि जो हमें फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, उन लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, अभी बिहेवियर साइंस का जो है पेपर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहेवियर साइंस में आप लोग खुद देख सकते हैं। बिहेवियर साइंस में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो तो दिया ही था। बाकी जो मैं पढ़ाया था क्वेश्चन वहीं से सारा का सारा आया है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव्स भी 80% ऑब्जेक्टिव्स छोड़ दीजिए, यहाँ पे 95% ऑब्जेक्टिव्स जितना पूछे गए हैं वह सब जो मैं पढ़ाया हूँ वहीं से आया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एकमात्र ऐसा नर्सिंग ज्ञान चैनल है जो प्रॉपर तौर पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का कंटिन्यू क्लास चलाता है। जाकर आप प्लेलिस्ट भी देखिए, प्लेलिस्ट हर एक साल का बना हुआ है। बात समझ गए? तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। BUHS जो एग्ज़ाम ले रहा है, आगे भी आपको कंटिन्यू कोई सेटिंग नहीं, कुछ नहीं चलने वाला है चीटिंग वहाँ पे। आप बना कर लिखेंगे और कब लिखेंगे? जब आप पढ़े रहेंगे। मैं हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ। मैं जो ऑब्जेक्टिव्स अपलोड किया था बस उतना ऑब्जेक्टिव्स जो लोग पढ़ कर गए होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स में 90% ऑब्जेक्टिव्स बना कर आए होंगे। कैसे? चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लॉन्ग में 15 नंबर का है। साइकोलॉजी क्या है? स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो मैंने शाखा पढ़ाया था, और नर्सिंग में मनोविज्ञान का क्या महत्व है ये भी मैंने पढ़ाया था। तो कुल मिला के यह क्वेश्चन 15 नंबर का आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन है मैरिज, विवाह के ऊपर। विवाह, टाइप ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार, और दहेज की समस्या यानी दहेज प्रथा के ऊपर हमें नोट्स लिखना था, जो कि एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। तो ये सारा क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से 15 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो गया समापन। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये जो है, कोई भी आप जाकर प्लेलिस्ट मेरा देखिए। मेरा जो मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना पढ़ लीजिए 1 महीना पहले, वो अगर पढ़कर जो गए होंगे 100% बना कर आए हैं। बात समझिए कि नहीं? चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे 5 का जवाब देना है, 2-2 नंबर का। एक था डिफिनीशन की तरह लिखना था, ठीक है। मोटिवेशन पढ़ा चुके हैं, साइकोलॉजी पढ़ा चुके हैं, मेमोरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली पढ़ा चुके हैं, बाल विवाह पढ़ा चुके हैं, दहेज प्रथा पढ़ा चुके हैं, ठीक है, गरीबी पढ़ा चुके हैं, थिंकिंग पढ़ा चुके हैं, अटेंशन पढ़ा चुके हैं। तो मात्र 5 का ही जवाब देना था 10 में से, और मात्र जो 5 आ रहा है उसको लिखना था। 10 नंबर आराम से आपको मिल जाता है। बात समझे? चलिए अब आगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है 10 नंबर का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। देखिए, परिवार के सहयोग का अभाव अशिक्षा का एक कारण बनता है। तो बिल्कुल, अगर आपका परिवार आपको पढ़ने में सहयोग नहीं करेगा तो बिल्कुल आप अशिक्षा की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो पहला पॉइंट ट्रू होगा। वैश्यावृत्ति के लिए गरीबी मुख्य आर्थिक कारण है। तो ये भी बात सही है। बहुत सारे लोग गरीबी से जूझकर, समस्या से जूझकर, गरीबी इतना ज़्यादा रहता है कि लास्ट में उसे गलत वैश्यावृत्ति में जाना पड़ता है। तो ये बातें भी सही है, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग इज नॉट ए मेडिकल मेजर टू कंट्रोल इलिटरेसी। कहता है व्यावसायिक प्रशिक्षण निरक्षरता को नियंत्रित करने का उपचारात्मक उपाय नहीं है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग से हम साक्षर लोगों को कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि उपाय नहीं है, नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो ये तो गलत है भाई। हम कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रशिक्षण, पढ़ाई करते हैं तो उससे तो साक्षरता आती है। तो ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है, शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि हम लोग जानते हैं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। हर एक व्यक्ति को यह राइट है। हम एक क्वेश्चन भी कराए थे फंडामेंटल, ठीक जो है एग्ज़ाम से पहले। तो ये बातें यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़? फॉल्स हो जाएगा, नहीं है। अगर नहीं रहता ये तो यहाँ पे ट्रू होता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। आगे है यहाँ पे, गरीबी अपराध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो एक कारण पूछ रहा है कि गरीबी जो है अपराध बढ़ने का एक कारण होता है। तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग गरीब हैं जो क्राइम में चले जाते हैं। आगे है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग समाज की संस्कृति सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन जो होता है, सामाजिकरण, जहाँ से समाज का निर्माण होता है, वहीं से तो हम अपने कल्चर, संस्कृति को सीखते हैं। तो ये बातें सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का कोई क्रम नहीं होता है भाई, यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि जाति बेस पर अगर समाज का निर्माण हुआ है तो उसमें तो ऊंच नीच है ही। तो ये बातें सही है, ठीक है। गुस्सा एक प्रकार का जब जज्बात है। एंगर इज ए टाइप ऑफ इमोशन, तो बिल्कुल चाहे वो गलत निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो भाई इमोशन का प्रकार। तो ये अपना जो है ट्रू हो जाएगा, बात समझ गए। अब यहाँ पे है, एक ही छत के बीच रहने वाले लोगों का समूह एक संयुक्त परिवार है, तो बात सही है। एक ही छत के नीचे अगर समूह मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों, तो ज़्यादा लोग अगर एक ही छत के नीचे रखते हैं तो वह परिवार संयुक्त परिवार होगा, ये बातें सही है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखता है, तो बिल्कुल बनाए रखता है, इसका विशेषता है। तो बताइए 10 नंबर में कोई भी एक ऐसा था जो सब सोचकर और टिक मारने वाला था, थोड़ा सा सोचकर सब पर टिक मारने वाला था। जो थ्योरी पढ़ा है उसको कंसेप्ट क्लियर है, सोचकर टिक मारते चला जाएगा, और जो पढ़ा ही नहीं है वो तो गलत इसमें भी कर लेगा, जो कि बिल्कुल जान नहीं था, सोचकर टिक मारने वाला था, ठीक है। आगे है यहाँ पे, समूह के सदस्य को डैश महसूस होता है। मेंबर ऑफ ग्रुप हैव डैश फीलिंग, तो जो समूह के सदस्य होते हैं, एक समूह में जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के बीच में हम की भावना, बी फीलिंग, हम महसूस होता है, यानी बी फीलिंग होता है, ठीक है, हम की भावना। डूइंग मैरिज इन वन ऑन कास्ट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड, कहता है अपनी ही जाति या समूह में विवाह करना यह इंडोगामी कहलाता है, अंतर विवाह, ठीक है, अंतर जातीय विवाह। लेकिन अलग ग्रुप में करना एक्सोगामी, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा हम पढ़ा चुके हैं। आगे है यहाँ पे, मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो विलियम वुंट है, ये बात सही है, विलियम वुंट जो है ये आपका राइट आंसर होगा। आगे है, समाजशास्त्र के पिता का नाम अगस्ट काम्टे हैं, ये भी बात सही है, और कोई नहीं कह सकता कि हम ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, ट्रॉमा नहीं होगा, इसे हम लोग एमनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एमनेसिया, समझ गए, एमनेसिया बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 10 नंबर बहुत आसान था। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है, देखिए बिहेवियर साइंस में तो अब 35 नंबर कर दिया, ऑब्जेक्टिव 35 नंबर कर दिया है, बात समझ गए। देखिए यहाँ पे देखिए, इंटेलिजेंस, तो बुद्धि। अब हम देखेंगे कि बुद्धि से रिलेटेड इसमें कौन है। तो देखिए हमको पता है बुद्धि का जो माप होता है वर्बल नॉन वर्बल पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक का सी, ठीक है। आगे बढ़िए, अटेंशन, ध्यान। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से रिलेटेड यहाँ पे कौन है, ध्यान से रिलेटेड यहाँ पे कौन है, ध्यान से रिलेटेड यहाँ पे कौन है, ठीक है। देखिए तो ध्यान, अटेंशन जो होता है, ध्यान जो करते हैं उससे हम लोग रिकलेक्टिंग करते हैं। ध्यान जब किसी चीज़ पर करते हैं तो पुनः रिकॉल होता है, समझ गए, रिकॉल होता है, पूर्व के चीज़ों को हम जो वापस रिकलेक्ट करते हैं, बात समझ गए। आगे है परसेप्शन। तो देखिए परसेप्शन जो होता है यह आपका रिसिपेटर सेल है, ठीक है ना। परसेप्शन में हम किसी भी चीज़ को हमारे दिमाग में आता है, रिसीव करते हैं और उससे हमको पता चलता है, तो यह रिसिपेटर सेल होगा, राइट, ओके। नर्वस सिस्टम, स्नायु प्रणाली, तो नर्वस सिस्टम एक इनवॉलेंट्री है, अनिच्छा वाला है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल आपका नहीं होता है, इसलिए आपका इससे रिलेटेड होगा, ओके। मेंटल इलनेस, तो मेंटल इलनेस का एक प्रकार है जो साइकोसिस प्रकार का होता है, मेंटल इलनेस, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है डेलूजन, जिसे हम लोग भ्रम या माया बोलते हैं। तो डेलूजन जो होता है यह एक गलत विश्वास होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, कई बार न जाने बता चुके हैं। आगे बढ़िए, आगे है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आप लोग को पता होगा, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, ये सब जो हम पढ़ाए हैं मेंटल मैकेनिज्म में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो मेंटल मैकेनिज्म का प्रकार है, देखिए मेंटल मैकेनिज्म यहाँ पे इसके डस्ट सामने हो जाएगा, ओके। इमोशन, इमोशन जो होता है लव, लव हो गया, एंगर हो गया, घृणा हो गया, ये सब इमोशन होता है, क्रोध हो गया, ये सब इमोशन है। फूड, भोजन, तो भोजन क्या है, भोजन क्या है, भोजन एक मनुष्य का बेसिक नीड है, मूलभूत जो है आवश्यकता है, ओके। आगे मैन, आदमी, तो जो आदमी होता है, मैन जो होता है आदमी, आदमी क्या है, हमारा सामाजिक प्राणी है। यहाँ पे एनिमल नहीं लिखना चाहिए, गलत है, एनिमल मतलब जानवर हो जाता है, सोशल प्राणी है हमारा आदमी, तो ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी
आपको बेरोजगारी की तरफ ले चलता है, तो आपको लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट राइट हो जाएगा। ओके। मैरिज, विवाह, तो जो विवाह है, मैरिज है, विवाह है, वह विवाह जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो विवाह क्या है, विवाह का मोनोगामी दिया है, मतलब इससे मैच करेगा मोनोगामी। ठीक है। सोशल प्रॉब्लम, तो हम लोग जानते हैं सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सा होता है। तो सोशल प्रॉब्लम में बहुत सारा होता है, उसमें एक दिया है अनमैरिड मदर, यानी बिना विवाही महिला और उसके बच्चे हो जाते हैं, तो यह एक सामाजिक जो है कुरीतियाँ हैं। ठीक है। थिंकिंग, विचारधारा, तो विचारधारा जो होता है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, विचारधारा जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्ति का, तो विचारधारा चीयरफुलनेस, ठीक है ना, चीयरफुलनेस, ये आपको विचारधारा राइट हो जाएगा। ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी अभी ऊपर पढ़ाए हैं, विलियम वुंड। ठीक है, आपका इससे जो है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रोग्रेस, तो जो प्रोग्रेस होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन डिजायरेबल डायरेक्शन, प्रोग्रेस रिलेटेड है इससे। इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ठीक है ना, समूह में और समूह से बाहर। ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी सब जानते हैं अगस्ट काम्टे है, तो हम इससे मैच कर देंगे आमने सामने। ए स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, सुखी परिवार ये होता है, तो हम ऊपर देखेंगे कहीं पे ऊपर तो है क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामाजिक जो है, यहाँ पे ऊपर 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 नहीं है। ठीक है, ऊपर नहीं है, चलिए यहाँ पे ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर नहीं है, चलिए इसी में का हैबिट, तो जो हैबिट है आप लोग को पता होना चाहिए, हैबिट आपको जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे लर्निंग, ये आपका लर्निंग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा मैचिंग दे दिया है, 20 मैचिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, बाकी इसको जो है MCQ में दे देना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।